हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग हिंदी वर्णिका भाग 2 चैप्टर नंबर 3 माँ, जिनके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, पूरे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या कह रहा है। 1 नंबर में कह रहा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। बताइए, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। इसका आंसर बताइएगा। जो भी आंसर जानिएगा कमेंट बॉक्स में बताना। 1 से 2 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको, बताइएगा। तो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो इसको जो मानती थी, बहुत छुटकारा मानती थी। क्या मानती थी? कि इससे हमें छुटकारा हो जाए। क्या हो जाए? छुटकारा हो जाए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कहता है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी लोकप्रिय जो उपन्यास है यह ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या कहता है। आपको 2 से 3 सेकंड का समय देंगे, ठीक है। 2 से 3 सेकंड में आपको इसका उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, बताइए 3 नंबर में कह रहा है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिख कर बुलवाया। बताइए, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया। बताइए किसको लिखकर बुलवाया था। बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका। तो माँ ने जो पत्र लिखकर बुलवाया था, बड़े पुत्र को बुलाया था। किसको बुलाया था? बड़े पुत्र को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो यह गुजराती भाषा के कथाकार हैं। किसके द्वारा लिखा गया? या गुजरात में लिखा गया, गुजराती भाषा ही, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर में कहता है 5 नंबर में कह रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का नाम बताना क्या था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में कह रहा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बताइएगा किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देवी नदी के नीचे घर था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर में देखिए क्या कहता है। 7 नंबर में कह रहा है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। बताइएगा मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कहाँ देते थे? तो ना तो गौशाला में, ना तो पाठशाला में, ना तो कारागार में। इसको कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह देते थे? तो अस्पताल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर में कहता है जन्म से ही पागल है। बताइएगा जन्म से ही पागल कौन है। तो जन्म से ही पागल बताना। ना तो लक्ष्मी थी, ना तो पापावती थी, ना तो सीता। तो कौन थी पागल? तो मंगू थी। कौन थी पागल? मंगू थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या है। 9 नंबर में कह रहा है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। बताइएगा मंगू की माँ किसकी उपमा देती थी। बताइएगा इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गौशाला की उपमा देती थी। किसकी? तो गौशाला की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो माँ कहानी जो गुजराती से लिया गया है, गुजराती भाषा से, यानी गुजरात से लिया गया, तो इसलिए गुजरात भाषा से ही होगा, यानी गुजराती से होगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में बढ़ते हैं। 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 11 में कह रहा है मंगू की माँ की कितनी संतानें थे। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। बताइएगा तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 4 संतानें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर में कह रहा है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। बताइएगा तो कुल मिलाकर 4 परिवार थे, तो टोटल उसमें से मंगू को छोड़कर कितने बचेंगे? तो 3 बचेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में कह रहा है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। बताइए माँ जो कहानी है किस लेखक द्वारा रचित किया गया, नहीं लिखा गया, बताइएगा। तो ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? ईश्वर पेटलीकर द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 बढ़ते हैं। 14 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। मंगू किस कहानी की पात्र है। बताइएगा मंगू किस कहानी की पात्र है। तो मंगू जो है ये माँ कहानी से लिया गया। किसके द्वारा लिया गया? तो माँ कहानी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ये क्या हो जाएगा? पात्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 15 की ओर। 15 नंबर में कहता है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बताइएगा माँ जो है कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, बताइएगा। इनका प्रमुख पात्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इनका जो प्रमुख पात्र है मंगू है। कौन है? तो मंगू है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 16 की ओर। 16 में कहता है, 16 में कह रहा है, बताइएगा। 16 में कह रहा है कि मंगू की उम्र कितनी थी। मंगू की उम्र कितनी थी, बताइएगा। तो मंगू के जो उम्र थी कितनी वर्ष थी, बताइएगा इसका आंसर। तो मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। कितना वर्ष था? तो 12 वर्ष। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में देखिए क्या कहता है। 17 में कह रहा है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, बताइएगा। तब मंगू की माँ की 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 18 की ओर। 18 में कह रहा है मंगू कैसी लड़की थी, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? मंगू कैसी लड़की थी, बताइएगा। इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मंगू एक पागल लड़की थी। कैसी लड़की थी? तो पागल लड़की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 से देखते हैं। 19 में क्या कह रहा है। कहता है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया, बताइए। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बताइए। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया। तो इसमें माँ का वर्णन किया गया। किसकी ममता का? तो माँ की ममता का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर क्या कर रहा है। 20 नंबर में कहता है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है, बताइएगा। माँ किस भाषा में रचित कहानी है। तो माँ जो है गुजरात से लिया गया है, यानी गुजरात में यह घटना हुआ था, इसलिए यह गुजराती की भाषा है। किस भाषा की कहानी है? तो गुजराती भाषा की कहानी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर आते हैं। 21 में कहता है माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है, बताइएगा। माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है, किनके द्वारा लिखा गया, बताइएगा। तो माँ कहानी जो है यह गोपाल दास नागर के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? तो गोपाल दास नागर के द्वारा अनुदित है। माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है? तो गोपाल दास नागर के द्वारा अनुदित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 22 की ओर। 22 नंबर में कह रहा है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था, बताइएगा। मंगू को पागलपन का रोग कब से था, इसका आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब से था। तो इनका जो रोग था पागलपन का जन्मजात है। कब से था? तो जन्मजात था, यानी जन्म से ही आप क्या थी? पागल थी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर में कहता है ईश्वर पेटलीकर की रचना है, बताइएगा। ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन के अनुसार बताइए ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन सी है। तो ईश्वर पेटलीकर की रचना एक है, इसमें से क्या है? तो खून की सगाई है। कौन है? खून की सगाई। ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ईश्वर पेटलीकर की रचना क्या है? तो खून की सगाई एक ईश्वर पेटलीकर की रचना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ जाते हैं 24 की ओर। 24 में क्या कहता है। 24 में कहता है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है, बताइएगा। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं। वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं, बताइएगा। आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ के कर्मचारी जो है व्यवहार कुशल हैं। कैसे हैं? तो व्यवहार कुशल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं? तो व्यवहार कुशल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 में देखिए क्या कह रहा है। 25 में कहता है माँ कहानी में कौन पागल था। माँ कहानी में कौन पागल था, बताइएगा। इनमें से माँ कहानी जो लिया गया इनमें से किनका वर्णन हुआ? तो मंगू का। तो बताइएगा इनमें से कौन पागल थे, बताइए इसका आंसर। तो माँ कहानी में जो पागल थी कौन थी? तो मंगू थी। कौन थी? तो मंगू थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके,
तो रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो मिलते हैं।